हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट सीटेट एग्जाम है वो कब होगा, है ना। कब इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, सारी चीज़ें जो कि दिसंबर 2023 में, है ना। तो पहले जो है सीटेट लाइक एक साल में एक ही बार कंडक्ट कराता था, लेकिन अब क्या है, ये एक साल में 2 बार कंडक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सीटेट है ये कब देखने को मिलेगा, तो जिनका भी 2 और 3 मार्क्स से जो भी है ना, अगर लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो उनका एक कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि जो बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम आया है उसमें पेपर 2 की जो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम है, तो मैं किस तरह अब इसको क्वालिफाई कर पाऊंगा, तो उनको ये जो उनका कंसर्न है, उनका जो डर है कि क्या दिसंबर में हमको सीटेट का एग्जाम देखने को मिलेगा कि नहीं। तो डेफिनेटली मिलेगा। जो नेक्स्ट सीटेट है वो आपका दिसंबर में होगा। और इसका फॉर्म कब फिलअप किया जाएगा, तो सारी चीज़ें, परीक्षा फॉर्म मतलब कब इसका फिलअप किया जाएगा और परीक्षा कब कराई जाएगी, इसका क्या सिलेबस होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इस सारी संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पे इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा गाइस। सारा थ्रू द लाइक यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिख रखा है कि लाइक क्या कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे पेपर 1 के लिए जो प्राइमरी के लिए होता है और पेपर 2 जो जूनियर के लिए होता है। तो सारी चीजें मैं इसमें क्लियर करूंगा, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या मैनर होना चाहिए। सो आपको एक क्लियर कट मतलब एक आंसर मिल सके और आप उसके थ्रू लाइक आप प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि अच्छे से मैंने क्या किया है, लाइक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैंने क्या किया है, बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है। सो दैट मैं कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो किया था, कौन सा बुक फॉलो किया था, क्या मेरा पैटर्न था, क्या मतलब तरीका था मेरा पढ़ने का, सारी चीजें मैं इस वीडियो में मेंशन करूंगा, राइट। सो दैट गाइज आप इजीली इससे क्या करो, मतलब क्रैक कर सको, इस एग्जाम को क्लियर कर सको। सो प्लीज गाइज ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, सो दैट जिनका भी मतलब जिनको नेक्स्ट एग्जाम देना है सीटेट का, वो भी इस वीडियो के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल सके। सो हम लोग देखते हैं ना कि क्या इसमें होता है, कैसे है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है 19 सीटेट एग्जाम, राइट, ये दिसंबर 2023। तो लिटरली ये आपको देखने को मिलेगा दिसंबर में, क्योंकि अभी जो जुलाई का एग्जाम था जो कि अगस्त में हुआ था, 20 अगस्त को, है ना। तो उसके बाद कभी भी जो सीटेट होता है 2 से 3 महीने पहले, है ना, अपना सारे प्रोसेस शुरू कर देता है, लाइक फॉर्म फिलअप करने का। देन सारी चीजें 2 से 3 महीने पहले ही इन्फॉर्म कर देता है। तो मेरे को लगता है कि इसका जो फॉर्म है ना, जो इसका फॉर्म है वो अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, फर्स्ट और सेकेंड वीक में आपको देखने का इसका फॉर्म मिल जाएगा। सो दैट आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। देन आपको दिसंबर में, जैसे दिसंबर के मिड में, लाइक जैसे अगस्त में इन्होंने क्या किया था, 20 अगस्त तक एग्जाम कराया था, तो वैसे दिसंबर के लाइक 15 से 20 दिसंबर के बीच में इन्होंने क्या कर सकता है, मे भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि अब ऑफलाइन मोड में इसका एग्जाम हो रहा है। तो एक दिन में ही तो क्लियर हो जा रहा है, 1 या 2 दिन में, है ना। तो सारे एग्जाम पेपर 1 पेपर 2 जो कि मॉर्निंग के शिफ्ट में पेपर 1 होता है और इवनिंग के शिफ्ट में पेपर 2। तो अब हम लोग देखते हैं क्या इसका सब्जेक्ट है। जैसे पेपर 1 होता क्या है, ये प्राइमरी के लिए कक्षा 1 से लेके 5 तक, ये क्लास क्लास 1 to 5 के लिए होता है, 1 to 5 आपका जो प्राइमरी है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप देखते हैं इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, पहले आपका सीडीपी होता है, देन सेकंड पे ईवीएस होता है, थर्ड मैथ्स है, और फोर्थ आपका लैंग्वेज और फिफ्थ, मतलब इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। आप देखते हैं सीडीपी जो है 30 मार्क्स का आता है ना, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का। ईवीएस भी 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। मैथ्स भी वही है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 भी 30, है ना, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। हाँ, अब सीडीपी जो है सबको पता होगा सीडीपी होता क्या है। अगर एक चीज और, ये फॉर्म फिलअप कौन कर सकता है, सो आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, राइट, आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई लाइक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका आप थर्ड सेमेस्टर में होनी चाहिए, सेकंड में आप अपेयरिंग में नहीं भर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने एडमिशन ले लिया है बी लाइक बीएड या डीएलएड में, किसी भी सेमेस्टर में हो आप, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं सीडीपी में। सीडीपी में इसमें होता क्या है, आपका जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो पेडागॉजी रिलेटेड, राइट, बच्चे को आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, है ना, कैसे उनको कंट्रोल करेंगे, सारी चीजें इसमें लाइक पेडागॉजी से रिलेटेड होती है, जो शिक्षा शास्त्र होता है, राइट, है ना। उसमें क्या आप मतलब कौन से टेक्निक्स लगा बेटर क्या है, बहुत ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे को लगता है। सो गाइज इसमें 30 क्वेश्चन रहता है। ईवीएस में भी आपका 30 क्वेश्चन, जो कहाँ से कवर होगा, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, राइट। एनसीईआरटी से क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि आपको एनसीईआरटी की बुक कवर करनी पड़ेगी। 1 to 5 कक्षा 1 से 5वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, आप उसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, आप उसे कवर कर सकते हैं, देन आपका ईवीएस क्लियर हो जाएगा, राइट। मैथ के लिए
इसमें मैथ में क्या होता है, 15 क्वेश्चन आपका रहता है। इसमें लाइक ईवीएस में भी 15 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से रहेगा और 15 क्वेश्चन रिलेटेड टू पेडागोजी रहेगा। इसमें भी 15 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल रहेगा और 15 क्वेश्चन क्या रहेगा, रिलेटेड टू पेडागोजी, मतलब कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या मैनर अपनाएंगे, सो दैट इसमें ये क्लियर होता है पेडागोजी में। अब आते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। हाँ, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में जो जिसका लाइक सब्जेक्ट सही है वो चूज करता है, राइट। लाइक हिंदी आपने लैंग्वेज में लिया तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर आपने लैंग्वेज 1 में संस्कृत लिया है जिसमें हिंदी, लाइक मतलब आप डिफरेंट होना चाहिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। इसमें आपका लाइक आपको फ्रीडम रहता है कि आप लाइक संस्कृत लोगे कि या फिर हिंदी या फिर उर्दू, इंग्लिश, वट आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। बट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 डिफरेंट होना चाहिए। इसमें भी आपका 15 मार्क्स का जो होता है गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है थ्रू द पैसेज, और इसमें 15 मार्क्स जो होता है आपका लाइक रिलेटेड टू पेडागोजी पूछा जाता है ना। अब आते हैं लैंग्वेज 2 में, सेम चीज वही यहाँ पे भी होता है, 15 मार्क्स आपका जो है रिलेटेड टू गद्यांश पद्यांश लाइक पैसेज। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो पोएम रहेगा आपका, है ना, जैसे पोएम के थ्रू पूछेगा, और स्टोरी एक पैसेज दिया रहेगा उससे के थ्रू करेगा। और जो 15 मार्क्स रहेगा इसमें लैंग्वेज 2 में, ये आपका रिलेटेड टू पेडागोजी रहेगा। तो गाइज आई होप आपको पेपर 1 पूरा अच्छे से क्लियर होगा कि लाइक कैसे कितना मार्क्स पूछता है, क्या क्वेश्चन रहता है, अब कौन सा क्वेश्चन रहता है, मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ, राइट गाइज। तो ये रहा आपका 5 सब्जेक्ट जो कि मैं अच्छे से बता दिया। इसे 150 ये क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 150 मार्क्स का भी होता है, बट जनरल को क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स की नीड होती है। आप अगर जनरल कैटेगरी से 90 मार्क्स लाएंगे देन आप क्वालिफाई माने जाएंगे पेपर 1 में। ओबीसी, एससी और एसटी, जो ओबीसी एसटी एससी हैं उनको 82 मार्क्स लाइक 82 मार्क्स होना चाहिए तब वो क्वालिफाई मांग जाए। हाँ, बहुत लोगों का कंसर्न रहता है निगेटिव मार्किंग सर, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग दूर दूर तक नहीं होती है। कोई आपका निगेटिव बेस से आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसका कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, राइट। तो कोशिश करिए आप पूरा अटेम्प्ट करके आइए। और एक चीज और मैं यहाँ पे कहूंगा, जैसे मान लीजिए अपने होम स्टेट में, है ना, जैसे यूपी में, आप यूपी के हैं तो आपको ये 82 नंबर लाना होगा, बट आप अदर स्टेट में जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, जैसे मान लीजिए DSSS भी है ना, या फिर कोई अदर स्टेट में आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहां के लिए ओबीसी एसटी एससी के लिए ये जो है 82 मार्क्स आपको नहीं कंसीडर किया जाता है, राइट गाइज। तो अदर स्टेट के लिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप 90 को स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ रहेंगे, राइट। चाहे किसी भी स्टेट में फॉर्म आए, टीचर का कोई भी वैकेंसी रहे, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका 90 प्लस हो, आप 82 का टारगेट ना बनाइए, आप हमेशा 90 प्लस का टारगेट बनाइए, सो दैट आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप हर जगह एलिजिबल होंगे किसी भी स्टेट में, राइट गाइज। अब आते हैं हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में क्या होता है, सेम चीज वही है, मैं आप पेपर 2 में दिखाता हूँ। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, राइट। सीडीपी सेम है ना, थोड़ा सा पैटर्न मैं कहूँ थोड़ा सा ज्यादा, इसका लैंग्वेज लिखने का तरीका थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जैसे पेपर 1 में बताया 30 मार्क्स, वैसे सेम इसमें भी 30 मार्क्स रहता है आपका। अब इसमें एक चीज डिफरेंट हो जाता है, ये हो जाता है आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड, राइट। जो आपने ग्रेजुएशन में जहाँ पे यहाँ पे सोशल साइंस है, जिस लाइक आपने सोशल साइंस में फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पे 60 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और मैथ साइंस है अगर आप तो यहाँ पे 60 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। हाँ, इस 60 मार्क्स में आपका 20 मार्क्स रिलेटेड टू पेडागोजी रहेगा कि आप कैसे इस हिस्ट्री को पढ़ा पाएंगे बच्चों को, लाइक रिलेटेड दिस, मतलब शिक्षा शास्त्र, है ना। और 40 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहेगा। और ये सब्जेक्ट कवर कहाँ से होगा जो 40 मार्क्स का है, इसमें भी वही चीज है, 40 जो लाइक 20 क्वेश्चन आपका आ रहेगा आपका रिलेटेड टू पेडागोजी, और 40 क्वेश्चन रिलेटेड टू आपका रहेगा लाइक सब्जेक्ट जो मैथ्स और साइंस है। और ये क्वेश्चन ये कवर कहाँ से होगा, जो 40 मार्क्स है ये आपका क्लियर होगा लाइक एनसीईआरटी 1 to 5th, सॉरी 6 to 8th क्लास, 6 to 8th। जैसे मैंने बताया उसमें प्राइमरी के लिए आपको करना होता है एनसीईआरटी लाइक 1 to 5th क्लास, या फिर थर्ड से कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरी मतलब लाइक एनसीईआरटी जो है 3rd to 5th कर सकते हैं, है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया होगा एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे लाइक 3rd to 5th कर सकते हैं, है ना। और इसमें 6 to 8th क्लास, राइट, एनसीईआरटी आप कवर करिए देन आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें रही, इस पे आप वर्क कर सकते हैं। और एक चीज और, इसमें भी सेम चीज लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की, जैसे मैंने आपको पेपर 1 में बताया कि लाइक यहाँ पे भी 30 मार्क्स के दोनों लाइक लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पूछे जाते हैं। और जो पेपर लाइक लैंग्वेज 1 है इसमें भी क्राइटेरिया 15 और 15 में डिवाइड करके 15 पेडागोजी, 15 रिलेटेड टू गद्यांश और पद्यांश, सेम चीज यहाँ पे भी हो जाता है ना। ये रही पेपर 2 की बात। हालांकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट कवर होते हैं, है ना।
बट ये जो है लाइक सेकेंड वाला जो सोशल मतलब एसएसटी का है या फिर मैथ साइंस, ये 60 मार्क्स के कंसीडर किए जाते हैं, और 60 मार्क्स में भी लाइक यहाँ पे 20 मार्क्स आपका जो पेडागोजी और 40 मार्क्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कवर कहाँ से होगा, 6 to 8 एनसीईआरटी से। इस बार सोशल साइंस में गाइज अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। आप लाइटली पढ़ के मेरे को नहीं लगता कि लाइक बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज गाइज आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें। और हाँ, आप बार बार अदर जगह की ये सोर्स मान ले, ये कोचिंग मतलब मैं, हाँ कोचिंग की मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता कि आप कोचिंग ले लें, मतलब क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है ना, इतना बहुत भारी भरकम एग्जाम नहीं है गाइज। अगर आप एक बार सिलेबस को समझें, है ना, अगर एक बार आप सिलेबस को समझ जाते हैं, देन अपना सेल्फ प्रिपरेशन, अब बेसिकली मैं इसका बार बार यहाँ पे बात करता हूँ पीवाईक्यू का, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाते हैं, देन आपको रियलाइज होता जाएगा कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, कितने मार्क्स को आपको नीड है, किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करना चाहिए, सारी चीजें ये कवर कर देता है पीवाईक्यू। तो मैं सीटेट के एग्जाम के लिए कहूंगा सेल्फ आप प्रिपरेशन करिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैंने पेपर 1 पेपर 2 के लिए क्या किया है, प्लेलिस्ट बनाया है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए गाइज, जो अभी 20 अगस्त को पेपर हुआ था। तो किस मतलब जो पेपर क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, किस रिगार्डिंग पूछता है, आप उसके थ्रू अंदाजा लगा सकते हैं कि ओ ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीटेट में, सो दैट उसके रिगार्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं कोचिंग को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बहुत सिलेबस के 5 सब्जेक्ट हैं, तो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं मेरे को कुछ नहीं। तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था। तो गाइज प्लीज आप भी एक कोशिश करें कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करें। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, किसी टॉपिक में, तो प्लीज गाइज आप मेरे को लाइक थ्रू द कमेंट या फिर इंस्टा पे या फिर कहीं लाइक टेलीग्राम, जैसे मैं अभी इसका जो सिलेबस है टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में दिक्कत है, सो दैट मैं वीडियो के थ्रू आपका मैं वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। राइट गाइज, आपको आई होप मैं अच्छे से समझा दिया होगा। और हाँ, इसे बीएड और डीएलएड लाइक कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, जो कि पेपर 1 के लिए लाइक 1 to 5th क्लास के लिए ये जो प्राइमरी होता है, ये मतलब पेपर 1 होता है, और पेपर 2 के लिए लाइक जूनियर के लिए एग्जाम रहता है। राइट, पेपर 2 जूनियर वालों के लिए होता है, जो कि मैं सब्जेक्ट बता दिया। हालांकि इस दोनों में ही 150 क्वेश्चन रहते हैं, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का एक पेपर होता है। मैं पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखें, सॉल्व करें। और मैं कहूंगा पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, लाइक जैसे मैं दिखा रहा यहाँ पे कि सीडीपी और आपका लाइक यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये 3 सब्जेक्ट काफी सिमिलर होते हैं। आपका इसमें ईवीएस डिफरेंट मिलेगा और मैथ्स, है ना, जो कि मैंने बताया कि ईवीएस के लिए आप 3rd to 5th एनसीईआरटी करिए। राइट, और यहाँ पे मैथ में भी वही है कि लाइक 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहता है, और ये आप लाइक जैसे पेडागोजी में यहाँ पे जो सीडीपी में क्या रहता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं लाइक कोहलबर्ग हो गए, है ना, पियाजे हो गए, तो उनका मतलब कुछ सिद्धांत हैं, क्या कैसे बताएं, तो 2-4 ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, सो दैट आपको कवर करना होगा। तो मैं थ्रू द वीडियो एक एक करके मैं सभी के बारे में बता दूंगा। तो ये ज्यादा बहुत हेक्टिक इसका सिलेबस नहीं है गाइज। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि लाइक एसएसटी, मैथ, साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का जो डिटेल में उसका आप मेरे को समझा दीजिए, देन मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें डेफिनेटली मैं कवर कर दूंगा गाइज। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जिनका भी लग रहा है कि मेरा सीटेट का इस बार क्वालिफाई नहीं होगा, या फिर जो भी लाइक एकदम न्यू है, इस बार एडमिशन लिए हैं बीएड और डीएलएड में, तो प्लीज गाइज अपना आप दिसंबर के लिए आप फोकस कर सकते हैं। राइट, जो कि अक्टूबर में आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड आप प्रिपरेशन में लग जाइए। बहुत इजी इसका एग्जाम, मतलब बहुत इजी होता है। आप किसी भी कोचिंग लाइक पेड क्लासेस के लिए आप मतलब ना लग जाइएगा कि मेरे को पेड क्लासेस चाहिए, झूठी का पैसा बर्बाद होगा। मैं यहाँ पे खुद ही एक एक टॉपिक करके क्लियर कर दूंगा। राइट, तो आप जाके मैंने कुछ प्लेलिस्ट में आप पेपर सॉल्व कराया, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को क्लियर होगा। परीक्षा फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, परीक्षा कब होगी, दिसंबर में, जो कि मिड में देखने को मिल सकती है आपको। सिलेबस मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी आपकी बीएड या डीएलएड में आप हैं किसी भी सेमेस्टर में तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने संपूर्ण जानकारी कवर कर दी। अगर एनी एनी हाउ कुछ छूट रहे हैं, थ्रू द कमेंट आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसे कवर करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइज, तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, सो दैट और भी जिनको मतलब ये प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड टू सीटेट, डेफिनेटली वो भी लाइक उनका भी कंफ्यूजन दूर हो। सो थैंक यू गाइज।